हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 27 जुलाई को होने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है मक्खनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद या चौथा ऑप्शन है ज्ञान रंजन। तो छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है कविता, तीसरा ऑप्शन है निबंध या चौथा ऑप्शन है व्यंग। तो छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की एक कहानी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली कहाँ जगमगा रही थी। पहला ऑप्शन है जादूगर के घर में, दूसरा ऑप्शन है सड़क पर, तीसरा ऑप्शन है कार्निवाल के मैदान में या चौथा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म में। तो बिजली कार्निवाल के मैदान में जगमगा रही थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ। पहला ऑप्शन है जनसमूह, दूसरा ऑप्शन है छोटा जादूगर, तीसरा ऑप्शन है भीड़ या चौथा ऑप्शन है खिलौने वाले की ओर। तो लेखक छोटा जादूगर की ओर आकर्षित हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर के पिता कहाँ थे। पहला ऑप्शन है गाँव में, दूसरा ऑप्शन है विदेश में, तीसरा ऑप्शन है जेल में या चौथा ऑप्शन है पागल खाने में। तो छोटा जादूगर के पिता जेल में थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेल में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। पहला ऑप्शन है लेखक के मुंह पर, दूसरा ऑप्शन है जादूगर के मुंह पर, तीसरा ऑप्शन है खिलौने वाले के मुंह पर या चौथा ऑप्शन है दुकानदार के मुंह पर। तो छोटा जादूगर के मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन को कह रहा है कि छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी। पहला ऑप्शन है 13-14 साल, दूसरा ऑप्शन है 10-11 साल, तीसरा ऑप्शन है 17-18 साल या चौथा ऑप्शन है 20-22 साल। तो छोटा जादूगर की उम्र लगभग 13-14 साल थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर पैसे का क्या करता। पहला ऑप्शन है झूला झूलता, दूसरा ऑप्शन है शरबत पीता, तीसरा ऑप्शन है खाना खाता या चौथा ऑप्शन है माँ के लिए पथ्य खरीदता। तो छोटा जादूगर पैसे से माँ के लिए पथ्य खरीदता, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भालू क्या करने लगा। पहला ऑप्शन है गाने लगा, दूसरा ऑप्शन नाचने लगा, तीसरा ऑप्शन मनाने लगा या चौथा ऑप्शन है चिढ़ाने लगा। तो छोटा जादूगर कहानी में भालू मनाने लगा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक मोटर गाड़ी से कहाँ जा रहा था। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हावड़ा, तीसरा ऑप्शन चेन्नई या चौथा ऑप्शन है पुणे। तो लेखक मोटर गाड़ी से हावड़ा जा रहे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितने रुपये दिए। पहला ऑप्शन है 1 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 2 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 4 रुपया या चौथा ऑप्शन है 5 रुपया। तो लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को 1 रुपया दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने छोटा जादूगर को निशाना लगाने के लिए कितने टिकट खरीद कर दिए। पहला ऑप्शन है 10 टिकट, दूसरा ऑप्शन है 11 टिकट, तीसरा ऑप्शन है 12 टिकट या चौथा ऑप्शन है 13 टिकट। तो लेखक ने छोटा जादूगर को निशाना लगाने के लिए 12 टिकट खरीद कर दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी का संबंध किस शहर से है। पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन मेरठ, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली या चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो छोटा जादूगर कहानी का संबंध कलकत्ता शहर से है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर का पिता जेल में क्यों था। पहला ऑप्शन देश के लिए, दूसरा ऑप्शन चोरी के कारण, तीसरा ऑप्शन डकैती के कारण या चौथा ऑप्शन है जेल का कर्मचारी था। तो छोटा जादूगर के पिता अपने देश के लिए जेल में था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर ने लेखक मंडली को तमाशा कहाँ दिखाया। पहला ऑप्शन है लेखक के घर में, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता के
बालनिकल उद्यान में, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में, या चौथा ऑप्शन है अपने घर के सामने। तो छोटा जादूगर ने लेखक मंडली को तमाशा कोलकाता के बॉटनिकल उद्यान में दिखाया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पथ्य का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है रोगी के लिए दवाइयाँ, दूसरा ऑप्शन है कपड़े, तीसरा ऑप्शन है शरबत, या चौथा ऑप्शन है खिलौने। तो पथ्य का सही अर्थ रोगी के लिए दवाई होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रशंसा होती। इस कथन से छोटा जादूगर के व्यक्तिगत के लिए किस पहलू का पता चलता है। पहला ऑप्शन है माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का, दूसरा ऑप्शन है याचना के प्रवृत्ति का, तीसरा ऑप्शन है स्वार्थीपन का, या चौथा ऑप्शन है खाने पीने की प्रवृत्ति का। तो इस वाक्य से छोटा जादूगर के माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का पता चलता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबूजी जेल में हैं, यह बातें बताते हुए छोटा जादूगर की कौन सी भावना व्यक्त हो रही थी। पहला ऑप्शन है विषाद, दूसरा ऑप्शन है निराशा, तीसरा ऑप्शन है क्रोध, या चौथा ऑप्शन है गर्व। तो छोटा जादूगर के पिता जेल में अपने देश के लिए था, इसीलिए उसे यह बात बताने में गर्व महसूस हो रही थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर पर्दे के पीछे क्यों नहीं गया। पहला ऑप्शन है पर्दे के पीछे जाने के टिकट लगते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को जाने के लिए मनाही थी, तीसरा ऑप्शन है वहां बहुत भीड़ थी, या चौथा ऑप्शन है वहां अंधेरा था। तो छोटा जादूगर पर्दे के पीछे नहीं गया क्योंकि पर्दे के पीछे जाने के लिए टिकट लगता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर ने कितने खिलौने पर गेंद से निशाना लगाया। पहला ऑप्शन है 10 में, दूसरा ऑप्शन है 11 में, तीसरा ऑप्शन है 12 में, या चौथा ऑप्शन है 13 में। तो छोटा जादूगर ने 12 खिलौनों पर गेंद से निशाना लगाया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने छोटा जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार क्या देखा। पहला ऑप्शन है जादूगर के पिता को, दूसरा ऑप्शन है जादूगर की माँ का प्राणांत होते देखा, तीसरा ऑप्शन है जादूगर का जादू देखा, या चौथा ऑप्शन है जादूगर के भाई को देखा। तो लेखक ने छोटा जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार जादूगर की माँ का प्राणांत होते हुए देखा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को क्या बना दिया था। पहला ऑप्शन है चतुर, दूसरा ऑप्शन है चोर, तीसरा ऑप्शन है मासूम, या चौथा ऑप्शन है कमजोर। तो गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को चतुर बना दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संध्या के समय का वातावरण कैसा था। पहला ऑप्शन शांत था, दूसरा ऑप्शन है तूफानी थी, तीसरा ऑप्शन है वर्षा था, या चौथा ऑप्शन है शीत लहरी का था। तो संध्या के समय का वातावरण वहां का शांत था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सनावटी जंगल में संध्या डैश करने लगी। पहला ऑप्शन साय साय, दूसरा ऑप्शन हाय हाय बाय, तीसरा ऑप्शन है बाय बाय, या चौथा ऑप्शन है जाय जाय। तो बनावटी जंगल में संध्या में साय साय की आवाज आने लगी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिरस्कार का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है अपमान, दूसरा ऑप्शन है सम्मान, तीसरा ऑप्शन है द्वेष, या चौथा ऑप्शन है सत्कार। तो तिरस्कार का अर्थ अपमान होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसी काम का ना हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है उपयोगी, दूसरा ऑप्शन है निकम्मा, तीसरा ऑप्शन है अकर्म, या चौथा ऑप्शन है कर्मठ। तो जो किसी काम का ना हो उसे निकम्मा कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे ने झूले में बैठे बैठे लेखक को किस नाम से पुकारा। पहला ऑप्शन है भैया जी, दूसरा ऑप्शन है बाबू जी, तीसरा ऑप्शन है अंकल जी, या चौथा ऑप्शन साहब जी। तो बच्चे ने झूले में बैठे बैठे लेखक को बाबूजी कहकर पुकारा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
बॉटनिकल उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है पुणे या चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो बॉटनिकल उद्यान कलकत्ता में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुकावट शब्द में प्रत्यय चिन्हित करें। पहला ऑप्शन है रुक, दूसरा ऑप्शन है रुका, तीसरा ऑप्शन है आवट या चौथा ऑप्शन है कावट। तो रुकावट में प्रयुक्त प्रत्यय आवट है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आवट। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है? पहला ऑप्शन है मातृ प्रधान, दूसरा ऑप्शन है चरित्र प्रधान, तीसरा ऑप्शन है नारी शक्ति प्रधान या चौथा ऑप्शन है देशभक्ति प्रधान। तो छोटा जादूगर एक चरित्र प्रधान कहानी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज की हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।